नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम बात कर रहे थे जो है सोलेनॉइड की, कि सोलेनॉइड होता क्या है, कैसे हम इसको, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है और कैसे हम इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड काउंट करते हैं। वो सब चीज़ें आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। सोलेनॉइड बहुत बार ये पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, देखिए सोलेनॉइड होता क्या है। जब हम किसी भी वायर के अंदर कोई भी लूप है, जो हमारा सर्कुलर लूप होता है, मतलब हमारा अगर वायर सर्कुलर है तो हम क्या करते हैं, जब उसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट होता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब कि आपका अगर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। उसको हम बोलते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए जो, जैसे अगर ये वायर है, सर्कुलर एक वायर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, एक वायर है, तो जैसे ही हमने इसके अंदर एक करंट फ्लो करवाया तो ये जो करंट फ्लो होगा उसके बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड डी यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं होता है। जैसे जैसे अगर मान लीजिए सेंटर के पास उसमें ज़्यादा होगा, जैसे जैसे उसमें आर डिस्टेंस आती जाएगी, वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने सोलेनॉइड यूज किया। तो सोलेनॉइड एक क्या चीज़ है? सोलेनॉइड एक डिवाइस है। ठीक है, सोलेनॉइड एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराता है। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोवाइड कराएगा, मतलब अब आपके देखिए उसके ऊपर डिपेंडेंसी, कोई चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, है ना। अगर उसका जैसे एज है, अगर जैसे कोई भी हमारा वायर है तो वायर की एज हो, चाहे उसके सेंटर पे हो, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कि आपको यूनिफॉर्म मिलेगा हर जगह। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी आपको प्रॉपर मिलेगी। तो ठीक है, इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, सोलेनॉइड हमने डेवलप किया। तो सोलेनॉइड एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका यूनिफॉर्म आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराता है। क्योंकि जब आप कोई भी कंडक्टर अगर आप लेते हैं तो उस कंडक्टर की जैसे से आपने उसके सेंटर से आर डिस्टेंस ली तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, तो देखिए सोलेनॉइड के सबसे अगली बात ये आती है कि सोलेनॉइड होता कैसा है, फिर सोलेनॉइड क्या काम करता है, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, वो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि हमें यूनिफॉर्म जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, उसके लिए हम सोलेनॉइड यूज़ करते हैं। अब सोलेनॉइड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो दिखता कैसा है, अगला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि सोलेनॉइड हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये तो हमें पता लग गया, पर सोलेनॉइड आखिर दिखता कैसा है। तो दिखने कैसा है उसके स्ट्रक्चर अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सोलेनॉइड आपको दिखेगा कैसे। देखिए सोलेनॉइड जो है आपका एक हेलिक्स, इस तरीके से एक, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से एक वायर जो होते हैं उनको आपने हेलिक्स, थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा बन सकता है, आप इसको थोड़ा सा अच्छा और देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है वैसे कि कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि ये इस तरीके से होता है, मतलब एक हेलिक्स पाथ होता है। जब आप नंबर ऑफ टर्न्स उसमें यूज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से होता ही है। ठीक है ना, तो थोड़ा और अच्छा डायग्राम ये बन सकता है ना, थोड़ा सा आपको देखना है। तो ये जो हेलिक्स पाथ हुआ, इस हेलिक्स पाथ के ऊपर जो हमारा ये पूरा एक सोलेनॉइड होता है। अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, कि ये कुछ इस तरीके से आपका होगा। आपने करंट आई इधर से निकालना है, ठीक है, और इधर से आप उसको डालेंगे। तो करंट आई आपने फ्लो कराया, तो जब
इधर से होगा तो आपका, ठीक है, ये इधर से आया और, है ना, तो आपका इधर से आया, सॉरी डायरेक्शन उल्टा हो गया, ठीक है, इस तरीके से इसका कोई डायरेक्शन होता है। तो हमने क्या समझा कि सोलेनोइड एक कैसा एक डिवाइस होगा जो कि आपके हेलिक्स पाथ पे, मतलब उसका पाथ कैसा होगा, हेलिक्स होगा, मतलब जिग इस तरह से राउंड शेप में होगा, है ना। तो इसके अंदर आप देखिए कि ये हेलिक्स पाथ पे होगा, करंट आई आपने फ्लो कराया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर की तरफ होगी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर इस तरीके से रहेगा। तो अब आपने देखा कि सर सोलेनोइड हम क्यों यूज कर रहे हैं। पहले आपने ये देखा कि सोलेनोइड यूज करने के लिए सबसे मेन बात यही थी कि हमारा जो यूनिफॉर्म हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो हमें प्रॉपर जो भी है वो हमें यूनिफॉर्मली चाहिए। अब आप देखेंगे कि इसमें दो बातें हैं, कि दो बातें क्या है कि इसमें हमें दो डायरेक्शंस लेनी है। अगर मैं यहाँ डॉट का यूज़ करता हूँ और एक मैं क्रॉस यूज करता हूँ, देखिए डॉट का मतलब हो गया आउटवर्ड और क्रॉस हो गया आपका इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया आपका आउटवर्ड डायरेक्शन। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ वो समझें आप, कि इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने डॉट यूज करने का मतलब ये हो गया कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी उसकी वो आपकी आउटवर्ड होगी, और क्रॉस का मतलब हो गया कि वो जो डायरेक्शन है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। तो एक हो गई आपकी आउटवर्ड, एक हो गई आपकी इनवर्ड। आउटवर्ड में हो जाएगा आपका डॉट, तो वो आपकी डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड होगी, और जो आपकी क्रॉस होंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इनवर्ड होगी, ठीक है। अब देखिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो अगर इसकी देखिए डायरेक्शन अगर आपने इधर ले ली, आउटवर्ड ले ली, ठीक है, ये इधर आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड। देखिए ये जो दो डायरेक्शंस जो होती हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है। इसका मतलब ये हो गया कि सोलेनोइड के अंदर ही आपका बी होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो आपके सोलेनोइड के अंदर ही होगा। आउटर एरिया पे आपका सोलेनोइड पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट ही नहीं होता। तो सेकंड थिंग आपकी ये हो गई। फर्स्ट थिंग आपकी ये थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि सोलेनोइड हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यूनिफॉर्म हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें मिले उसके लिए हम सोलेनोइड यूज करते हैं। सेकंड थिंग आपको ये देखना है कि जो भी सोलेनोइड है उसमें जो डॉट होता है उसका मतलब होता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब बाहर की तरफ निकलता हुआ है, और अगर आपका क्रॉस है तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब कि आपका वो अंदर जाता हुआ आपको दिखता है। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई, डायरेक्शंस क्लियर हो गई, ठीक है। साथ में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो भी आपका सोलेनोइड होता है वो उसके बाहर की तरफ कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, बी आपका 0 होता है। जो भी आपका बी होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन की अंदर की तरफ होगा, मतलब इस पे सेंटर पे। अगर आप इसको काटेंगे, इस सोलेनोइड को अगर आप कट करते हैं तो कट आप करेंगे तो इसमें आपको ये पता लगेगा कि सिर्फ जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा इसके अंदर होता है, बाहर की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड आपका नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए ये एक सोलेनोइड की आपको बेसिक स्ट्रक्चर होती है और ये इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हमारे होते हैं, तो वो हमें ध्यान होने चाहिए। अब हम इसमें हमारा एम्पियर से सर्किटचुअल लॉ लगाएंगे और ये देखेंगे कि हम उसका सोलेनोइड के अंदर हम काउंट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे उसमें काउंट करते हैं। वो चीज़ अब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट था, सोलेनोइड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से डायरेक्शंस हम लेते हैं, कैसे कैसे हम डायरेक्शन लेंगे,
डॉट का मतलब आउटवर्ड हो गया, क्रॉस का मतलब आपका इनवर्ड हो गया। ठीक है, बाहर की तरफ आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं होता है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपके इसके अंदर की तरफ सोलेनोइड के अंदर ही होता है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, आपका एक हेलिक्स पाथ, इस तरीके से ये पाथ होता है, मतलब इस तरीके से एक वो रहता है वायर का। तो वायर जब इस तरीके से हेलिक्स फॉर्म में रहेंगे तो उसको हम ये कहेंगे कि ये सोलेनोइड है। डॉट का मतलब हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन, क्रॉस का मतलब हो गया आपका इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बाहर की तरफ आपका बी 0 होता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा है इसी में पॉइंट है वो हम चलते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहली हमारी होगी कि हम क्यों यूज़ करते हैं, दिखने में सेकंड ये कैसा होता है और इसके अंदर डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं, और अब हम थर्ड इसके अंदर मेज़र करेंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इसके पॉइंट। देखिए, अब हम सोलेनोइड का अंदर हम एम्पियर्स सर्किचुअल लॉ लगाने वाले हैं, जिससे कि हम उसके कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो हम काउंट कर सकें। तो देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए, ये आपका एक हमने मान लिया कि सोलेनोइड है, इसमें हमारी डायरेक्शन जो है बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है। एक हम ले लेंगे देखिए, हमने ये माना कि ये एक सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड के अंदर इसका ये पूरा बंद होता है। इस सोलेनोइड के अंदर आपके डॉट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन है, क्रॉस जो है आपके वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इनवर्ड होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी आउटवर्ड होगी। इसके अंदर हमने क्या किया, एक पाथ ले लिया, हमने एक लूप ले लिया, कंप्लीट लूप लिया है, जिसको हमने नाम दे दिया P, Q, R एंड S। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप देखेंगे। यह है आपकी, ये देखिए इस तरीके से डायरेक्शन है, आप इसको इस तरीके से लेंगे कि आपकी डायरेक्शन जो बी की होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। क्योंकि इसमें देखिए बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले एक हमने क्लोज लूप ले लिया जो भी है, क्योंकि हमें एम्पियर सर्किचुअल लॉ के बारे में पता है कि हमें एक क्लोज लूप उसमें कंसिडर करना पड़ता है। फिर एक हमें एक डीएल, एक स्मॉल एलिमेंट हम लेंगे और उस डीएल एलिमेंट से हम चेक करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये देखिए कि मैं जब टोटल PQRS है तो मैंने इसको अलग अलग 4 पार्ट्स में मैं इसको तोड़ दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला मेरा क्या होता है, B.dl cos थीटा होता है। ठीक है, ये मेरा टोटल रहेगा B.dl। अब देखिए ये पहला B.dl, अब B.dl cos थीटा है तो B.dl, अब मैंने इसको 4 इसमें देखिए पार्ट्स में देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, एक में लेंगे मैं मतलब P और Q, मतलब पाथ मेरा क्या है P और Q। ये अब लिमिट्स नहीं है, इसको आप चाहे यहाँ तो ऐसे लिख लो कि PQ पाथ है। PQ पाथ में आप देखेंगे कि आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एलिमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो B.dl cos 0 डिग्री ये मेरा हो जाएगा। एक पाथ का मैंने निकाल लिया। Q से और R की तरफ मैं चलूँगा, पाथ Q एंड R, तो देखिए मेरा B.dl क्या होगा, ये मेरा B.dl, क्या ये मैं इसके परपेंडिकुलर चल रहा हूँ,
तो बी डॉट डी एल आपका हो जाएगा कोस 90 डिग्री। ठीक है सर। आर से एस, आर से एस, अब मैं चलूँगा तो देखो ये यहाँ बी डॉट डी एल कोस 180 डिग्री। भाई अपोजिट डायरेक्शन चलूँगा, बी की डायरेक्शन मेरी ये है, मैं इस तरीके से चल रहा हूँ तो मेरी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी प्लस एस पी या पी एस मान लेंगे। तो मेरा ये भी बी डॉट डी एल कोस 90 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। ये कैसे लिखा मैंने इसमें एक क्लोज लूप पाथ ले लिया। क्लोज लूप पाथ मैंने कौन सा लिया, पी क्यू आर एस। इसमें मैंने एक डीएल एलिमेंट लिया, उस डीएल एलिमेंट के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि उस पर क्या फोर्स लगेगा, क्या उस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मेरा एम्पियर से सर्किट चल रहा होता है, टोटल बी डॉट डी एल होता है। तो बी डॉट डी एल में देखिए ये डायरेक्शन आपकी यही है, इसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो और इसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी डॉट डी एल कोस 0 मतलब थीटा 0 हो गया। यहाँ आपका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा क्यू और आर में, आर और एस में 180 डिग्री हो जाएगा कि आपकी डायरेक्शन तो इधर है और आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। और सिमिलरली आपने जब एस पी में दिया तो वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। देखो बी डॉट डी एल यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बाहर की। मैंने बाहर आपको बताया था कि यहाँ आपका बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये सोलेनोइड से ये जो आर और एस की जो है वो आउटर में जा रहा है, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ जा रहा है। तो बाहर हमने देखा था कि वहाँ बी अपना क्या होता था, 0 ही होता था। तो यहाँ बी आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी। ये बी डॉट डी एल कोस 0 है, कोस 0 आपका 1 होता है। तो पी क्यू में ही आपका बी डॉट डी एल आपका आ जाएगा। मतलब कि देखिए बी आपका कांस्टेंट होगा, वो बाहर चलेगा, डी एल का मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एल। तो एक्चुअली में ये बी डॉट डी एल अब क्या हो जाएगा, ये बी एल हो जाएगा। ठीक है, तो बी एल मेरा ये हो गया, बी एल हो गया। ठीक है, बी डॉट ये 0 हो जाएगा, ये 0 है और ये कोस 90 ये 0, तो तीनों टर्म आपकी 0 हो गई। तो आपके पास में टोटल क्या आ जाएगा, ये बी एल आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ और देखनी है, ये तो आपका एलिमेंट हो गया, मैंने इसकी क्या ले ली, एल एक इसकी लेंथ ले ली। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ए ले लिया और इस वायर के अंदर कुछ करंट भी फ्लो होगा, वो मैंने वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने ले लिया आई। ठीक है, तो मैंने क्या क्या किया कि इसकी मैंने लेंथ ले ली एल, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया और आई मैंने इसमें करंट फ्लो ले लिया कि इस पूरे सोलेनॉइड में आपको करंट तो फ्लो कराना पड़ेगा, उस करंट को मैंने ले लिया आई। ठीक है, देखो बी एल ये मेरा आ गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे कि मैं आगे का डेरिवेशन इसको सोल्व कर पाऊँ। ये डायग्राम सेम रहेगा। अब आपको ये जो है रिजल्टेंट आपको याद रखना है कि आपका टोटल बी डॉट डी एल मैंने आपको लूप करके बता दिया कि इस लूप के अंदर आपका टोटल बी एल हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात कि आपका टोटल जो भी बी डॉट डी एल मतलब कि टोटल जो आपका मैग्नेटिक फील्ड और आपका एल होगा वो आपका बी एल होगा। कोस 0 हो गया, ये 90 डिग्री 0 हो गया, यहाँ बाहर की तरफ बी है तो वो 0 हो गया और ये बी डॉट डी एल कोस 90 आपका 0 हो गया। तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, बी एल आ जाएगा। अभी थोड़ा सा ये और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हमने वहाँ देखा था कि मेरा रिजल्टेंट क्या आया था, बी डॉट एल। अब देखिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट चल लो, एम्पियर से सर्किट चल लो, देखिए बी डॉट डी एल यही होता है बराबर म्यू नॉट
आई, यही होता है। अब देखिएगा बी डॉट डी एल हम अभी निकाल चुके हैं कि बी डॉट डी एल मेरा क्या होगा, बी एल हो जाएगा, बी एल हो गया। म्यू नॉट आपका सेम रहेगा, आई, आई आपका करंट है, एल आपने ले लिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और एन नंबर ऑफ मेरी टर्न्स है, तो एन इंटू एल इंटू आई, ये मैं लिख सकता हूँ। पर नंबर ऑफ टर्न्स मेरी एन है, एल मेरी इसकी लेंथ है, और आई इसमें मेरा टोटल करंट फ्लो आई ही हो रहा है। ये मैं अभी निकाल चुका हूँ, बी डॉट डी एल बी एल होता है। ठीक है कि एल से एल में कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो मेरा अब क्या आ जाएगा, टोटल जो आएगा म्यू नॉट एन आई। तो ये मेरा फाइनल रिजल्टेंट जो होगा वो होगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई, है ना। इससे मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकता हूँ। यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया था, इसको मैंने सॉल्व कर दिया था, आपको अलग से मैंने बता दिया था कि ये बी डॉट डी एल बी एल कैसे हुआ। उसके लिए हमने ये पाथ पूरा प्रोवाइड किया और इस पाथ के अकॉर्डिंग ही हमने काम किया। उसके बाद में हमने देखा कि बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई मेरा होता है। म्यू नॉट आई मेरा टोटल करंट है, ठीक है। एन इंटू एल मैंने क्यों लिया, एन जो है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि हेलिक्स पाथ है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपका काम आएगा, और एल उसकी लेंथ होगी, तो एन इंटू एल इंटू आई। एल से एल मेरा कनेक्ट मतलब हमने इसको काट दिया, तो बी बराबर मेरा बचा म्यू नॉट एन आई। इस तरीके से हम एम्पियर सर्किट लॉ के थ्रू सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड काउंट कर सकते हैं। तो अब आप इजीली इसको काउंट कर सकते हो, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ये आपको याद रहना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, तो इसमें आपको डायरेक्टली गिवन होता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा कि बी जो है, देखिए आई आपका कांस्टेंट होगा, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है। तो मतलब अगर आई अगर आपने बढ़ाया या घटाया नहीं, मतलब आपका इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया आपने आई, तो आपके बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या आपने एक चीज़ देखी है कि इस पे आपका कि इसमें साइज के ऊपर कोई डिपेंडेंसी हो रही है, कि बी आपका साइज पे कहीं डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब बी आपका सिर्फ और सिर्फ आई पे डिपेंड करता है। सोलेनॉइड के अंदर साइज पे, उसके एजेस पे, उस पर किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो मतलब सोलेनॉइड की कोई सी भी आपकी स्ट्रक्चर हो सकती है, क्योंकि आपके एल पे ये डिपेंड ही नहीं करता। आपका बी सिर्फ और सिर्फ आई पे डिपेंड करता है। अगर आई भी आपने कांस्टेंट ले लिया तो आपका बी भी कांस्टेंट ही हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर आपका सप्लाई जो करंट है, अगर आपने उसको कांस्टेंट कर दिया, तो आपका जो जो भी जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कांस्टेंट ही होगा। उसमें ना कोई इंक्रीमेंट होगा ना कोई डिक्रीमेंट होगा। सिर्फ और सिर्फ आई को ही आप इंक्रीज और डिक्रीज करके बी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो आपका जो बी है वो आई पे डिपेंड हो गया, कि सिर्फ आई पे डिपेंड होगा, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सोलेनॉइड की साइज के ऊपर, उसके एजेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ आपके आई के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। सोलेनॉइड के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। इसका मैंने आपको डायग्राम भी समझा दिया और साथ में डेरिवेशन भी सॉल्व कर दिया है। यही इसका होता है। और सोलेनॉइड बहुत अच्छा एक टॉपिक है, ये बार बार रिपीट होकर आता है, तो आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है, थैंक यू सो मच।